अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, गठन कैसे होता है, कौन कौन सी इसमें प्रक्रियाएं हैं, ये सारी बहुत सारी चीजें, ये प्रशिक्षण साहित्य है, उसमें पूरा शेड्यूल दिया गया है, वो आपको भी दिया जाएगा। आप उसका घर जाकर के भी जो है दोबारा संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन भाव तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप एसएमसी के बारे में विद्यालय हित में, छात्र हित में अधिक से अधिक जानकारी जो है यहाँ से लेकर के जाएं और अपने अपने विद्यालयों में, अपने अपने एसएमसी में अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें, ताकि जो है अपने विद्यालय को आप उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग दे सकें। कि शिक्षकों को हाईटेक सुविधा देना या उनको हाईटेक सुविधाओं से परिचित कराना, आईसीटी का प्रयोग जैसा कि यहाँ पर चल रहा है, प्रोजेक्टर से आपको बताया जा रहा है, ये मॉड्यूल आपकी किताब में है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर से आपको बता रहे हैं। तो इसमें इसका मेन उद्देश्य ये था कि साथ साथ में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सब जगह, ऐसा न हो कि आरटीई क्या कहा था, आरटीई 2009 में था कि 6 साल से अब 14 साल के बेवर्ग के बच्चों को कोई भी बिना शिक्षा से वंचित न रहे। ये हमारा क्या है, हम लोगों का एक कर्तव्य बन जाता है, फर्ज बन जाता है कि हमारे सीमित क्षेत्र में या हमारे अगल बगल कहीं भी कोई भी बच्चा बिना अपूर्ण है। तो सार्वभौमिक पहुंच, गुणवत्ता और शिक्षा के व्यवसायीकरण। आपको मैं ये बता दूं कि अब अधिकतर ब्लॉक में कम से कम एक जगह क्या आ गया, व्यावसायिक शिक्षा। तो इस बार जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर ही ज्यादा जोर दिया गया है और कम से कम एक स्कूल में एक कॉमर्शियल सब्जेक्ट जरूर होगा। 1 से 8 तक की अलग शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान चलता था और फिर 6 से 12 तक क्या चलता था, रमसा राष्ट्रीय शिक्षा अभियान। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या बिना भेदभाव के विद्यालय शिक्षा का बेहतर बनाने के लिए एक रूपता के लिए प्रस्ताव रखा और उसके बाद 24 मई को जो हमारे तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनके द्वारा सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के विभाजन के परिपेक्ष में लाई गई इस योजना की शुरुआत की गई, समग्र शिक्षा की। के आदरणीय प्रिंसिपल सर श्री पोखरियाल जी एमडी के तौर पर यहाँ पे 6 दिन से जो सर ये सभा संभाल रहे हैं, श्री नेगी जी और जूनियर हाई स्कूल जूनियर बड़े के सर प्रधानाध्यापक और इस सभा में उपस्थित सभी मेरे साथ की मैडम है और एसएमसी सदस्य, आप लोगों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कि आपने 6 दिन मतलब 3 दिन पहले वाली एसएमसी ने और 3 दिन आपने, धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ पे अपना समय दिया। और सर का जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और जब से हम विकास खंड में आए हैं तब से सर का साथ हमें हमेशा लगातार मिल रहा है। तो एसएमसी जो कि एक जिम्मेदार संस्था है और उस जिम्मेदार संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी आप सब हम हैं और उस जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का दायित्व निर्वहन के लिए जो कुछ भी जो है इस आह्वान जो प्रशिक्षण साहित्य है उसके अनुकूल जो भी हमें सीखने समझने की आवश्यकता है उसको हम अधिकतम जो है यहाँ से ग्रहण करके जाएं और उसके बाद कुछ शेष रह जाता है तो सभी के पास एक प्रशिक्षण साहित्य रहेगा। तो समय समय पर जो है हम आगे एक विद्यालय को उच्चतम स्तर तक, चाहे वो शैक्षणिक, निर्माणात्मक, जिस भी रूप में हम जो है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी जो है सम्मिलित रूप से जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम भरसक कोशिश करते हुए जो है उसको उच्चतम स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। उसमें उनकी शादी हुई थी जबकि वो जादव परिवार से थी और जादव परिवार में उनके पिताजी जो थे वो एक निजाम थे वहाँ के, वहाँ पर क्या थे, उनकी जागीरदारी करते थे। तो जादव और मराठा पूरे हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वो मुस्लिमों के लिए, तो उन्होंने उनको पकड़ने के लिए दोनों परिवारों में जबकि शादी हो गई थी आपस में बहुत लड़ाई हो गई और साहब महाराज जो शिवाजी के पापा थे वो तो भाग गए, उनके गर्भ में शिवाजी थे उस समय।
माँ किसी किले में मिल गई तो पापा जब आए तो उन्होंने कहा भाई तुम दामाद को मारना चाह रहे हो, दामाद को नहीं पकड़ा गया तो उनकी पत्नी को ही खत्म करो। तो उन्होंने कहा नहीं आप तो मेरी बेटी है, आप तो चलो मेरे घर चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं छत पे कि पत्नी हूँ, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, क्या सीख। और शिवाजी वहीं से गर्व में ये बातें सुन रहे थे और एक बड़े हिंदुत्व राष्ट्र के लिए उन्होंने लड़ाई, छत्रपति महाराज शिवाजी ने एक अलग वो जगाया, उन्होंने बहुत कष्ट सहे थे।